स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल्स जाने थे, उन लेवल्स पे मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूं। तो एक चार्ट मैंने यूरो जेपीवाई का खोल के रखा है एंड एक चार्ट मैंने यूएसडी बीआरएल का ओटीसी का चार्ट ओपन करके रखा है एंड लेवल्स मैंने लगा दिए हैं। पहला लेवल आप देख सकते हो हैमर कैंडल की क्लोजिंग एंड नीचे एक और लेवल है। तो यहाँ से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए एंड जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देख सकते हो उसी पॉइंट पर एक डोजी बनी है, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो उसी लेवल से अगर मुझे सेलर्स की रिजेक्शन दिखेगी तो मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर मुझे रिजेक्शंस नहीं दिखी तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। एंड यूएसडी बीआरएल पे भी मैंने ओटीसी मार्केट पे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। नीचे से आप देख सकते हो क्लोजिंग लेवल है एंड ऊपर की साइड से भी एक मैंने रेड कैंडल की क्लोजिंग पे एक लेवल ड्रॉ करके ऑलरेडी लगा लिया है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे 1 मिनट पे, इसके ऊपर भी एक लेवल होगा ग्रीन कैंडल स्पिनिंग टॉप की क्लोजिंग। तो आगे जाएंगे एंड आप देख सकते हो कि उसी पॉइंट के आसपास से मार्केट यहाँ से अभी रिजेक्ट हुई है। एक्चुअल में ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये यहाँ से मार्केट भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैं यूएसडी बीआरएल के चार्ट की बात करूं तो इस वाले चार्ट पे देखिए लाइव मार्केट पे यूरो जेपीवाई सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्स कर रही है। ये है पावर इन लेवल्स की, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, वीएसएसएनआर लेवल है। ये लेवल्स आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताने वाला। तो मैं अगर यूट्यूब में बता रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसके ऊपर मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। विदाउट एनी प्रैक्टिस आप किसी भी चीज़ को कामयाबी से हासिल नहीं कर सकते। तो इसी पॉइंट से ऊपर से रिजेक्शन आ गई है, उसी लेवल से मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस करने चाहता हूं। लेकिन अगर मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो ही मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि काफ़ी गैप है इस लेवल के बीच। तो गैप को फिल करने भी कैंडल अक्सर बन जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा यहाँ पर लॉस हो जाए। नो डाउट कि ये एक $10 की ट्रेड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग की उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ना कि कोई गैम्बलिंग करने वाला हूं। तो ये ट्रेड गाइस हमारी यहां पर छूट जाएगी, क्योंकि कैंडल अचानक से नीचे आ चुकी है रिजेक्ट होके और टाइम भी अब ख़त्म हो चुका है। तो नीचे एक और लेवल है बट उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो हम वेट करेंगे कि उन लेवल्स तक मार्केट ऊपर जाए ताकि हम वहां से फिर से सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर सकें। तो और भी चार्ट देखते हैं कैट जेपीवाई का। 5 मिनट पे जाएंगे, यहाँ पर लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं। तो एक लेवल हमें दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे ऊपर एंड एक लेवल दिख रहा है नीचे उस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे। तो ये 2 लेवल्स हैं, इन 2 लेवल्स के बीच में मार्केट अभी रेंज कर रही है। एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी एक लेवल वहां पर है। तो जैसे ही मार्केट इन लेवल्स पर आएगी हम इन लेवल से ट्रेड प्लेस करेंगे, जैसे कि हमें रिजेक्शन वहां पे दिखेगा। तो अभी उन लेवल्स में थोड़ा गैप है, तो हमें वेट करना होगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यूरो जेपीवाई पे मार्केट फिर से उस लेवल के पास आ चुकी है जहां से ऑलरेडी 2 सेलर्स की कैंडल्स हमें दिख चुकी है। तो हमें इन लेवल्स का यूज़ ओनली 2 टाइम्स करना है एंड ओटीसी मार्केट पर तो ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो यूरो जेपीवाई पे आते हैं फिर से। इस कैंडल के आप रिएक्शन देखिए, प्रीवियस 2 कैंडल्स जो वहाँ से बनी है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ से सेलर्स आए हैं। तो हम यहाँ से सेलर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट कैंडल में रिजेक्शंस मिलती है एंड इस लेवल के मैं ऊपर से करना चाहता हूँ, क्योंकि गैप काफ़ी क्रिएट हो चुका है एंड 2 टाइम्स इस लेवल का यूज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है बायर्स इसका ब्रेक भी कर लें। मैं इस लेवल से इसीलिए सेलर्स की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि वहां से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। तो कैंडल भले ही ये ग्रीन क्यों ना बन जाए, इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, क्योंकि वहां पर सेलर्स है और सेलर्स बायर्स को इतनी आसानी से उसका ब्रेक करने यहाँ पर नहीं देंगे। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है बट उस लेवल का ये ब्रेक नहीं करेगी जिस लेवल पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। वैसे ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं इन लेवल्स को लेके उसके अकॉर्डिंग बायर्स इसका ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स इन लेवल्स का वर्क हो चुका है। तो 2 से ज़्यादा इस लेवल पे भरोसा करना मुश्किल है, जिस वजह से कि मेरी पहली ट्रेड लॉस हो चुकी है। तो यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस फिर से करने वाला हूँ। लेट्स सी कि इसका रिएक्शन कैसा रहता है। वहाँ से बायर्स की रिजेक्शंस हमें देखने को मिल रही है, तो मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर लिया है। बिकॉज 2 टाइम्स उस लेवल से सेलिंग आ चुकी थी
एंड मैंने यहाँ से मल्टीपल $20 की बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है। तो यहाँ से बायर्स का पुश मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। 5 सेकंड में मैं जाऊँगा क्योंकि एंट्री हमें चाहिए। अगर बायर्स यहाँ से इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो इन लेवल्स का काम कुछ भी नहीं है। अगर इन लेवल्स पे आपको बायर्स और सेलर्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो ये लेवल ऐसे वर्क करेंगे जैसे कि 100 आउट ऑफ 100। तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस की है। लेट्स सी कि ये ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये कैंडल इस लेवल के मेरे एंट्री पॉइंट के तो ऊपर क्लोज करेगी और मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर ही क्लोज की है और इसने जो है लेवल के नीचे क्लोजिंग कर ली है। लेकिन फिर भी मैं बायर्स की ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूं क्योंकि नीचे से रिजेक्शन आई है। एंड अगर 5 सेकंड पर देखें तो 5 सेकंड पर इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया गया था और एक इंगल्फिंग कैंडल द्वारा बायर्स ने इसका ब्रेकआउट किया था। तो ये बायर्स की स्ट्रांगनेस है। ऐसे भी आपको वीकनेस और स्ट्रांगनेस देखनी है। ऐसे नहीं कि लेवल्स पे ही देख लिया कि लेवल्स को ब्रेक कर लिया तो हम सेलिंग की ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं। इस प्रीवियस रेड कैंडल में नीचे से रिजेक्शंस आप देख सकते हो, बायर्स की रिजेक्शन है तो बायर्स ही ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से सेलिंग नीचे को आएगी। इसी वजह से मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ 3 ट्रेड्स यहाँ से बायर्स की प्लेस की है और ये वाली ट्रेड होगी 1000% ग्रीन कैंडल के लिए। तो यहाँ से USD BRL का चार्ट देखते हैं कि कहीं और अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है या नहीं। कैट JPY के चार्ट पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मार्केट लेवल के पास आ चुकी है और आप देख सकते हो कि अभी तक उसी लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ से एक $10 की डाउन की ट्रेड प्लेस कर ली है। एक्चुअल में मैं यहाँ से ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करना चाहता था लेकिन किसी रीज़न से मैंने यहाँ से ट्रेड अभी प्लेस नहीं की क्योंकि वेट करूंगा मैं, बिकॉज ये वाली कैंडल 1000% एक रेड बनने वाली है क्योंकि वो एक VSSNR लेवल है। प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने वहां से ही रिजेक्शन दी है और उसके प्रीवियस 3 कैंडल्स आप देख सकते हो कि ऊपर से रिजेक्ट हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर सेलर्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। तो ये कैंडल को एक रेड कैंडल बनना चाहिए, जिस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस की है कैट JPY में। लाइव मार्केट में 10 सेकंड रह चुके हैं तो लेट्स सी कि ये ट्रेड क्या लॉस होती है या विन होती है। 5 4 3 2 1। तो देख सकते हो लास्ट सेकंड में विन हो चुकी है। भले ही ये कैंडल 59 सेकंड पर ऊपर रही लेकिन वो वहां पे एक एडवांस लेवल था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जिस वजह से कि मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस करी थी और ये विन हो भी चुकी है। तो अभी मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ एक बार वहां से कैंडल बनी है, यानी हम इस लेवल का यूज 2 टाइम्स कर सकते हैं। तब तक हम कहीं और अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो अगर यहां पर देखें यूरो JPY के चार्ट पे तो यहां पे इस लेवल का इसने ब्रेकआउट कर लिया है एंड ये लेवल आप देख सकते हो यूज्ड है। तो इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है तो इसके अंदर 1 मिनट पे ये 3 to 4 टाइम्स यूज हो चुका है। तो यहां पर देखिए कैट JPY पे एक न्यू लेवल हमारे पास क्रिएट हुआ है जो कि ऊपर है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लेवल से हम 2 टाइम्स ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इस वाली कैंडल पर भी मैं सेम लेवल से ही ट्रेड प्लेस करना चाहता था बट ट्रेड क्योंकि मुझे मिली नहीं तो जिस वजह से वो ट्रेड अवॉइड करनी पड़ी। एंड ये वाली कैंडल भी गाइस अभी एक रेड कैंडल बन सकती है लेकिन एंट्री काफ़ी नीचे मिल रही है। तो मैं यहाँ से अभी वेट करूँगा कि मुझे अच्छे से एंट्री पॉइंट मिले। तो एक लेवल नीचे दिख रहा है आपको, नीचे उसी के पास अभी मार्केट आ चुकी है तो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ लेकिन ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है। एक्चुअल में मुझे नीचे से बाय की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी और ऊपर से सेलर्स की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। एंड आप देख ही सकते हो कि ये लेवल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, ये एडवांस लेवल है। ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बाइनरी ट्रेडिंग रेगुलर बेस पे नहीं करता, मैं फॉरेक्स पे शिफ्ट हो चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे जिससे कि आप ट्रेड प्लेस करके एक्यूरेसी जनरेट करके अपना प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो एंड ट्रेडिंग से मनी अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने बायर्स की 3 ट्रेड्स मल्टीपल कर ली है। जैसे कि आपने अगर रिएक्शन देखा होगा उसी लेवल पे तो नीचे से बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे थे एंड 30 सेकंड पे देखिए, 15 सेकंड पर देखिए, नीचे से आपको रिजेक्शंस देखने को मिल रही थी, यानी उस लेवल पर बायर्स है। तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना है, ये कंफर्म ट्रेड होगी। ऊपर से देख सकते हो
जहां पे मैंने लेवल ड्रॉ किया था वहां से ही मार्केट रिवर्स हुई, एंड जहां पे अभी मैंने ट्रेड प्लेस की है वहां पे भी लेवल है, वहां से भी मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी। दिस इज द कंफर्मेशन ट्रेड। यहां पर मैंने रिएक्शन के साथ इस लेवल को मर्ज किया है, तभी मैंने 3 ट्रेड्स $20 की प्लेस की है। अदरवाइज मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं $60 यहां से बायर्स की ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने इसीलिए ही की है ताकि मैं कॉन्फिडेंट हूं इस ट्रेड में कि ये ट्रेड विन ही होगी, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि बायर्स की अवेलेबिलिटी भी है, बायर्स का लेवल भी है। ये लेवल्स अभी तक सबसे कम लोगों को पता है, जिस वजह से ये अच्छे से अभी वर्क कर रहे हैं। तो आपके लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग यहाँ से प्रॉफिट करना स्टार्ट करें और ये लेवल्स धीरे धीरे कम वर्क करने लगे। तो जल्दी से इस पे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो आज की ट्रेडिंग यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।